एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें हमें वर्डिंग के फॉर्म पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, पर ये ऐसी कंडीशन है जिसमें बोथ साइड हमें वेरिएबल मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। The result now obtained is 3 times the same number she thought it. What is the number? हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि कोई पर्सन है अमीना, जिसने एक नंबर सोचा और फिर वो उसने जो नंबर सोचा उसमें 5/2 सब्ट्रैक्ट किया, फिर सब्ट्रैक्शन का जो रिज़ल्ट था उसे 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर इनका जो टोटली रिज़ल्ट आया वो 3 टाइम्स आया उसी नंबर का जो उसने सोचा था। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं लेट नंबर शी थिंक इज एक्स। उसने एक्स नंबर सोचा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उसने जो नंबर यहाँ पर अज्यूम किया उस नंबर से 5/2 सब्ट्रैक्ट किया, ओके, और इस सब्ट्रैक्शन के रिज़ल्ट को 8 से मल्टीप्लाई किया। और जब ऐसा करते हैं तो उसे रिज़ल्ट क्या मिला? 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर सी थिंक, मतलब 3 टाइम्स ऑफ एक्स। उसने एक्स यहाँ पर एज्यूम किया है तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स उसको मिल गया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 का मल्टीप्लाई पहले x के साथ होगा, ये हो गया 8x। फिर 8 का मल्टीप्लाई 5/2 के साथ, इस तरह से हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और ये हमें मिल गया 3x। यहाँ पर है 8x माइनस 5 × 4 20 इज इक्वल टू 3x। इस 3x को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस है, ये इस साइड आकर हमें मिल गया -3x, और इस -20 को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा +20, ओके। अब यहाँ से 8x माइनस 3x इज़ 5x, और 5x इज इक्वल टू 20 मिल गया। तो x क्या मिल जाएगा? 5 को ट्रांसफ़र करेंगे 20/5, दैट इज़ 4। तो x यहाँ पर हमें मिल गया 4। तो अमीना ने जो नंबर एज्यूम किया था वो नंबर कौन सा हो जाएगा? 4, और यही हमें फाइंड करना था। इसके बाद सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है अ पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स अनदर नंबर। कोई पॉजिटिव नंबर है जो 5 टाइम्स है अनदर नंबर का। तो हम यहाँ से लेते हैं लेट अनदर नंबर इज x। तो 5 टाइम्स नंबर क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स अगर हम x का लेंगे तो ये हो गया 5x, ओके। अब हमें क्या मिल रहा है? इफ़ 21 इज़ एडेड टू बोथ द नंबर्स then one of the new numbers become twice the other new number. What are the numbers? तो जब हम इन दोनों नंबर्स में x में और 5x में 21 ऐड कर देते हैं तो जो ये नंबर है वो इस नंबर का 2 टाइम्स हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। तो हम यहाँ से लिखते हैं आफ्टर एडिंग 21। तो ये हमें एक नंबर क्या मिल गया? x + 21, 5x + 21, और दूसरा क्या मिल जाएगा? x + 21, ओके। अब हमें क्या दिया हुआ है कि जब हम ऐसा करते हैं तो ये जो नंबर है वो इसका ट्वाइस हो जाता है। तो मतलब ये हो जाएगा ट्वाइस, इसलिए 2 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो सॉल्व करते हैं। इस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 5x + 21 इज इक्वल टू 2x + 42। x वाले टर्म्स को हम एक साइड ले लेते हैं तो ये हो गया 5x - 2x। इस 2x को हमने इस साइड ट्रांसफ़र किया और इस साइड हम ट्रांसफ़र करते हैं 21 को, तो ये हो गया -21। सब्ट्रैक्ट करिए तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 21। x हमें मिल जाएगा 21/3, दैट इज़ 7।
मतलब हमें 1 नंबर मिल गया 7, सेकेंड नंबर मिल जाएगा 7 × 5 दैट इज़ 35, और यही 2 नंबर्स हमें फाइंड करने थे। ओके, तो हमें एक नंबर 7, दूसरा नंबर 35 मिल गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखते हैं, हमें मिल रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स it is found that resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2 digit number? हमें दिया हुआ है कि 2 डिजिट नंबर के नंबरों का सम 9 है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं कि जो 2 डिजिट नंबर है उसमें आपको पता होगा कि वंस का प्लेस होगा और टेंस का प्लेस होगा। इस तरह से मान लीजिए 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा वंस का प्लेस, यहाँ पर हमें मिल गया टेंस का प्लेस। तो हम यहाँ से ले लेते हैं लेट वंस प्लेस डिजिट इज x। वंस के प्लेस का डिजिट हमने कंसीडर कर लिया 8। अब हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर जो 2 डिजिट होंगे, मान लीजिए ये a है और ये b है, तो हमने मान लिया कि ये है x। अब हमें दिया हुआ है कि इन दोनों डिजिट का सम है 9। ओके, तो यहाँ पर x वंस के प्लेस में आ गया और यहाँ पर जो भी नंबर होगा उन दोनों नंबर का सम कितना है 9। तो यहाँ पर जो नंबर है इसे हम क्या ले सकते हैं, हम यहाँ से ले सकते हैं टेंस प्लेस डिजिट एस 9 - x। इस x को ट्रांसफ़र कीजिए तो टेंस के प्लेस का डिजिट मिल गया 9 - x। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमें आगे दिया हुआ है कि इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज़ ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाई 27। अब हमें यहाँ से हमें टेंस का प्लेस मिल गया, वंस का प्लेस मिल गया, तो इससे हम 2 डिजिट नंबर बना सकते हैं। तो हम बनाते हैं 2 डिजिट नंबर। ये हमें क्या मिल जाएगा 10 × 9 - x + x। ओके, ये समझ में आया, ये टेंस बना गया और ये यूनिट बन गया और ये एक 2 डिजिट नंबर बन गया। अब हमें कहा गया है कि अगर हम इस टेंस को वंस में ले जाएं और वंस को टेंस में ले जाएं, इनके प्लेस को बदल दें, तो जो रिजल्टिंग नंबर मिलेगा वो ओरिजिनल नंबर से 27 ग्रेटर देन मिलेगा। तो यहाँ से हम करते हैं आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स हमें ये मिल जाएगा 10 × x + 9 - x। ये अब टेंस बन गया और ये वंस बन गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो ये रिजल्टिंग न्यू नंबर मिलता है दिस 10x + 9 - x, ये जो रिजल्टिंग न्यू नंबर है वो यहाँ पर जो ओरिजिनल नंबर है 10 × 9 - x + x, इस ओरिजिनल नंबर से ये नंबर 27 ग्रेटर है। तो अगर हमें इसे इक्वल करना है तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 27 और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 10x - x ये हो गया 9x + 9, 10 × 9 इज़ 90 और ये हो गया -10x + x + 27। ओके, यहाँ पर 90 और 27 को ऐड कर दीजिए तो ये हमें मिल जाएगा 117 और -10x + x सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये मिल गया -9x। यहाँ पर ये एज इट इज़ है 9x + 9। अब मैं यहाँ पर आगे सॉल्व करती हूँ। तो 9x यहाँ पर है और यहाँ पर -9x है। इस -9x को इस साइड ट्रांसफ़र कीजिए तो ये हो जाएगा प्लस 9x पहले से है, उस साइड का -9x ट्रांसफ़र किया हमने ये, तो ये इधर आके फिर से ऐड हो गया +9x। फिर इस साइड 117 पहले से है, इस 9 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मिल गया 117 - 9। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये 9x + 9x ये हो गया 18x और यहाँ से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 108। x हमें मिल जाएगा 108/18।
और 18 इंटू 6 होता है 108। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 6, मतलब यूनिटरी प्लेस की वैल्यू हमें मिल गई 6। तो ये अगर 6 है तो ये 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा 3। और अगर हम 2 डिजिट नंबर बनाते हैं तो इन दोनों नंबर से तो क्या हो जाएगा 2 डिजिट नंबर। यूनिट के प्लेस में क्या है यहाँ पर देखिए 6 और टेंस के प्लेस में क्या है 3। और मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 डिजिट नंबर बनाएंगे तो इस तरह से 10 से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। यहीं पर अगर ये 3 डिजिट नंबर होता तो हम उसे 100 इंटू कर दें, पर ये 2 डिजिट है इसलिए हम कर रहे हैं 10 इंटू 3 प्लस 6 दैट इज़ 30 प्लस 6 36। तो 2 डिजिट नंबर क्या मिल गया 36। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और IMP भी है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको समझना है हमने पहले यूनिट का प्लेस को कंसीडर किया, फिर उनका सम दिया हुआ है, इससे हमें इसके टेंस का प्लेस की डिजिट मिल गई, फिर हम 2 डिजिट नंबर बना लेंगे और उसके बाद जो कंडीशन दिया हुआ है उसे अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन में हमें गिवन है वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 times the other digit. If you interchange the digits of this 2 digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? ये क्वेश्चन पढ़ने से तो समझ नहीं आ रहा है, सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि कोई 2 डिजिट नंबर है। अब हम फिर से मान लेते हैं कि 10A प्लस बी इस तरह के फॉर्म पर कोई 2 डिजिट नंबर होगा। अब हमने तो इस तरह से 2 वेरिएबल वाले पढ़े नहीं हैं, हमें अभी तक केवल 1 वेरिएबल इक्वेशन ही पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं कुछ और ट्रिक लगाते हैं। हम यहाँ से फिर से कंसीडर कर लेते हैं कि लेट यूनिट प्लेस नंबर इज x। यूनिट के प्लेस में जो नंबर आएगा वो x है। अब हमें दिया हुआ है कि जो 2 डिजिट नंबर है उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं टेंस प्लेस नंबर। टेंस के प्लेस का नंबर क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ये 3 टाइम्स है, तो ये हमने मिल गया 3x। अब नंबर बनाइए। नंबर हमें क्या मिल जाएगा 2 डिजिट नंबर, टेंस के प्लेस का नंबर 10 इंटू टेंस के प्लेस का नंबर प्लस वंस के प्लेस का नंबर। तो ये हो गया 10 इंटू 3x 30x प्लस x, दिस इज 31x। अब हमें क्या दिया हुआ है कि इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दीज 2 डिजिट नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग, अगर हमें फिर से इसके नंबर्स को इंटरचेंज करना है तो इंटरचेंज करिए। अब नंबर क्या बन जाएगा 10 इंटू दिस x प्लस 3x। पहले क्या था 31x मिला और ये क्या हो गया 13x। अब हमें क्या दिया हुआ है कि इसको जब इंटरचेंज करते हैं तो ये जो नंबर मिला उसको और इस ओरिजिनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं मीन्स 31x प्लस 13x जब हम करते हैं तो ये हमें मिलता है 88। हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है तो 31 और 13 को ऐड कीजिए, 3 प्लस 1 4, तो ये मिल गया 44x इज इक्वल टू 88। तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा, x हमें मिल गया 88 अपॉन 44 दैट इज़ 2, और x इज़ व्हाट यूनिट प्लेस डिजिट। और अगर x की वैल्यू 2 मिल गई तो टेंस के प्लेस का नंबर क्या हो गया 2 इंटू 3 दैट इज़ 6। तो हमें अगर हम नंबर फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू टेंस के प्लेस का नंबर दैट इज़ 6 प्लस यूनिट के प्लेस का नंबर दैट इज़ 2। 10 इंटू 6 60, 60 प्लस 2 इज़ 62। ये हमें हमारा रिज़ल्ट मिल गया। ओके, दिस इज़ रिज़ल्ट। थोड़ा आसान था, बस हमें समझना है कि यूनिट के प्लेस को हमने कंसीडर किया और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो दूसरा नंबर है वो 3 टाइम्स है पहले नंबर का, तो इसलिए हमने इसे 3x लिया। इसके बाद 5th देखते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है शोभोश मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम शोभोश प्रेजेंट एज। शोभोश एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present age? हमें कोई पर्सन दिया हुआ है शोभो, तो हम यहाँ से ले लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ शोभो इज x years। ओके, अब his mother's present age is यहाँ पर हमें गिवन है कि उसकी मदर का जो प्रेजेंट एज है वो शोभो के प्रेजेंट एज का 6 टाइम्स है। तो ये अगर शोभो का प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो उसकी मदर का प्रेजेंट एज 6x ईयर्स हमें मिल गया। अब हमें दिया हुआ है कि आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years के बाद, तो हम यहाँ से लेते हैं आफ्टर 5 years शोभोस एज इज x + 5। 5 years के बाद उसकी एज हो जाएगी x + 5। तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 5 years के बाद जो शोभो की एज यहाँ पर हमें मिल रही है वो उसके मदर की जो प्रेजेंट एज है। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हमें दिया हुआ है कि उसकी मदर का प्रेजेंट एज हमें लेना है। उनकी मदर का हमें 5 टाइम्स के बाद एज नहीं लेना है, प्रेजेंट एज हमने लिया और इस प्रेजेंट एज का 1/3 है। 1/3 है इसलिए हमने 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें यहाँ से शोभो का प्रेजेंट एज और उसकी मदर का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। आसान है, इसे क्रॉस करिए, ये 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। हमें मिल गया x + 5 = 2x। इस x को इस साइड ट्रांसफ़र कीजिए तो ये हो गया 5 = 2x - x। 2x - x x मिल गया और x हमें मिल गया 5। मतलब जो शोभो की प्रेजेंट एज है वो हमें कितनी मिल गई, 5 years, और उसकी मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी 6 × 5 दैट इज़ 30 years। ठीक है, यहाँ पर यही हमें फाइंड करनी थी उनकी प्रेजेंट एज। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 6th क्वेश्चन में हमें मिल रहा है देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन मोहाली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेड्थ of the plot are in the ratio 11:4 at the rate of 100 meter per square it will cost 100 per meter दिया हुआ, स्क्वायर नहीं है। it will cost the village पंचायत of 75,000 to fence the plot। what are the dimensions of the plot? हमें गिवन है कि किसी पंचायत में, किसी विलेज में इस तरह का एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इनके जो लेंथ और ब्रेड्थ के रेशियो हमें दिए हुए हैं, हमें गिवन है 11:4। तो हम यहाँ से ले लेते हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 11x and 4x। 11x और 4x हम यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें दिया हुआ है कि पंचायत को 75,000 रुपीज़ खर्चे आते हैं इसके चारों साइड तार लगाने के लिए। इस तरह से चारों साइड बाउंड्री बनाना है, तो चारों साइड बाउंड्री बनाने के लिए उसे टोटल कॉस्ट कितना आता है, टोटल कॉस्ट आता है 75,000 रुपीज़। अब हमें गिवन है कि ये जो कॉस्ट लगता है ये किस बेसिस पर लगता है, 100 रुपीज़ पर मीटर के बेसिस पर लगता है। अब हमें इसके डायमेंशंस फाइंड करने हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि जब कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसके चारों साइड हमें यहाँ पर बाउंड्री बनाना है या तार लगाने हैं, तो ये क्या हमें मिल रहा है, तो ये हमें रेक्टेंगल का
पेरीमीटर मिल रहा है। ओके, और पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये हमें मिल गया 2 इंटू लेंथ, लेंथ हमने मान लिया 11x और ब्रेड्थ हमने मान लिया 4x। तो ये हो गया 11 + 4 15x और 15 इंटू 2 ये हो गया 30x। मतलब हमें इसकी जो पेरीमीटर मिल गई इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो मिल गई 30x। अब इस 30x के प्लॉट में हमें ये 30x हमें मीटर मिली हुई है, ठीक है, और टोटल मीटर 30x है। एक मीटर में तार लगाने का कॉस्ट कितना है, 100 रुपीज़। तो 30x मीटर में तार लगाने का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 75,000। तो वही हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। हम यहाँ पे हैं कॉस्ट टू फेंच 1 मीटर प्लॉट इज 100 रुपीज़। So cost to fetch 30x meter plot is, अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि 1 मीटर प्लॉट में लगाने का 100 रुपीज़ खर्चा है, तो 30x मीटर में लगाने का क्या हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 100 इंटू 30x। ओके, पर हमें तो ये खर्चा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो हमें दी हुई है। तो ये हमें मिल जाएगा 100 इंटू 30x इज इक्वल टू 75,000। ये हमें गिवन है, तो यहाँ से x फाइंड कर लीजिए। तो x हमें यहाँ से मिल जाएगा दिस 75,000 अपॉन 100 इंटू दिस 30। तो यहाँ से ये ज़ीरो कैंसल, ये 2 ज़ीरोज़ कैंसल, हमें x क्या मिल गया, 75/3 दैट इज़ 25। x की वैल्यू अभी हमें मिली है। हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है, तो लेंथ क्या हो जाएगा 11 इंटू 25 और ब्रेड्थ क्या हो जाएगा 4 इंटू 25। तो ये हमें मिल गया 100 और ये हमें मिल जाएगा 275। तो हमें लेंथ की वैल्यू मिल गई 275 मीटर और ब्रेड्थ की वैल्यू मिल गई 100 मीटर। इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर ये पूरा एरिया हमें दिया होता या मान लीजिए हमें टाइल्स लगाने के लिए कहा गया होता, तो उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, एरिया लेते हैं, पर इसके चारों ओर बाउंड्री बनाना कहा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर पेरीमीटर को कंसीडर किया है। और बाकी तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, हमें मिल रहा है हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर and trouser material cost him 90 rupees per meter. Now for every 2 meter of trouser material he buys 3 meter of shirt material. He sell the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is 30,660 rupees. How much trouser material did he buy? ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से समझिएगा। हमें दिया हुआ है कि कोई पर्सन है हसन, जिसने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए क्लोथ्स खरीदे। शर्ट के लिए 50 रुपीज़ पर मीटर के बेसिस पर, ट्राउज़र के लिए 90 रुपीज़ पर मीटर के बेसिस पर। और हमें दिया हुआ है कि 3 मीटर शर्ट के लिए लेगा, तो 2 मीटर वो ट्राउज़र के लिए लेगा। मतलब हमें इनका रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:2। ये शर्ट का है और ये ट्राउज़र का है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं लेट मटेरियल
is 3x and trouser material is 2x। ओके, अब हमें दिया हुआ है कि जो शर्ट मटेरियल का टोटल कॉस्ट है वो कितना पड़ा, उसे 50 रुपीज़ पर मीटर के बेसिस पर उसने लिया, और ट्राउज़र मटेरियल का कॉस्ट है 90 रुपीज़ पर मीटर। तो हम यहाँ से लेते हैं कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, तो ये क्या हो जाएगा 3x इंटू 50 दैट इज़ 150x। फिर हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, तो ट्राउज़र उसने लिया था 90 रुपीज़ के बेसिस पर, और ये कितना है 2x, तो ये हो जाएगा 180x। अब हमें दिया हुआ है इस शर्ट को उसने 12% के बेसिस पर 10% के बेसिस पर और ट्राउज़र को 12% के बेसिस पर उसने बेच दिया। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से फाइंड करते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। तो शर्ट की है कि शर्ट को उसने 12% के प्रॉफिट पर बेचा, तो हम यहाँ से सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में जो प्रॉफिट परसेंट है वो ऐसे मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हैं। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 150x, यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल होगा और आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 18x, ऐड कर दीजिए तो ये मिल गया 168x। ये सेलिंग प्राइस मिल गया हमें शर्ट का। इसी तरह से हम फाइंड करते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र। तो ट्राउज़र का कॉस्ट प्राइस कितना है 180x, और इसका प्रॉफिट है 10%, तो ये हमने इस तरह से 10 का मल्टीप्लाई किया 10% का, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया और हमें मिल गया दिस 180 प्लस 18 198x। तो ये सेलिंग प्राइस हमें मिल गया ट्राउज़र का। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब वो इस प्राइस से बेचता है तो उसे उसकी जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 36,660। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन के बेसिस पर हमें ये क्या मिल गया 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 36,660। ऐड कीजिए तो ये हो गया x, 8 प्लस 8 16, 9 प्लस 6 9 प्लस 6 इज 15, 15 प्लस 1 16 and this is 366x is equal to this। रेड है, ये मैंने गलत लिखा है, आप इसे सुधार लीजिएगा। तो यहाँ से x हमें मिल जाएगा 366 100 अपॉन 366, x हमें यहाँ से मिल गया 100। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई। ट्राउज़र मटेरियल, तो ट्राउज़र मटेरियल कितना है 2 इंटू एक्स दैट इज़ 200 मीटर। तो उसने ट्राउज़र मटेरियल बाई किया 200 मीटर और ये 300 मीटर उसने बाई किया शर्ट मटेरियल, और यही हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पर हमने पहले यहाँ पर प्रॉफिट के बेसिस पर सेलिंग प्राइस फाइंड की और उसके बाद उसने जो टोटल मनी के बेस मिला था उसे सेल करके उससे इक्वेट करके हमने इसे सॉल्व किया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में हमें गिवन है हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो हम यहाँ से सबसे पहले वही कंसीडर करते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ डियर आर एक्स, टोटल एक्स डियर है। अब हमें गिवन है कि जो हाफ है हाफ डियर, तो हाफ डियर मतलब x/2, ये क्या कर रहे हैं ग्रेजिंग कर रहे हैं, घास चर रहे हैं, तो ये
ओके, अब हाफ डियर यहाँ आ गए, तो रिमेनिंग कितने हो गए? रिमेनिंग हो गए x/2 डियर। फिर से अब हमें दिया हुआ है कि ये जो x/2 है इसमें से 3/4 डियर, तो इसके 3/4 फाइंड कीजिए। ये इसके जो 3/4 हैं वो प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये 3/8, 3x/8, इसका हमने 3/4 फाइंड किया। इतने डियर क्या कर रहे हैं? प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। और 9 डियर जो हैं वो पानी पी रहे हैं, तो दे आर ड्रिंकिंग। अब हमें टोटल डियर फाइंड करना है, तो हमने इसे ऐड कर दिया, टोटल डियर। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से x/2 प्लस दिस 3x/8 प्लस 9, ये हमें फाइंड करना है। टोटल डियर है और हमने यहाँ पर कंसीडर किया है टोटल डियर x है, तो हम इसे इक्वेट कर देते हैं x से। ये भी टोटल डियर, ये भी टोटल डियर। ओके, अब यहाँ से एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम हमें मिल जाएगा 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4x, ये एज इट इज़। और यहाँ से 8 × 9 72 इज इक्वल टू x। अब इस 8 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से 3x + 4x, ये हो गया 7x + 72 इज इक्वल टू 8x। इस 7x को ट्रांसफ़र करिए तो ये हो जाएगा 8x माइनस 7x, 8x माइनस 7x इज x। यहाँ से तो हमें x मिल गया 72, मतलब उस हर्ड में कितने डियर्स हैं? 72 डियर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है अ ग्रैंडफादर इज 10 times ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज़ ऑल्सो 54 years ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो हम यहाँ से लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज x। तो हमें क्या दिया हुआ है कि जो ग्रैंड डॉटर का एज है उससे 10 times ओल्डर है उनके ग्रैंडफादर। तो हम यहाँ से फाइंड करते हैं ग्रैंडफादर्स एज, एज ऑफ ग्रैंडफादर, तो ये हो गया 10 times ऑफ हर एज, तो ये हो गया 10x। अब हमें दिया हुआ है कि इनके जो एजेस का डिफरेंस है वो 54 ईयर्स है, क्योंकि जो ग्रैंडफादर है वो 54 ईयर्स ओल्डर है इससे। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनके जो एजेस हैं उनका सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा? 54, उनका डिफरेंस 54 है, तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू 54। तो x हमें मिल जाएगा 54/9, दैट इज 6 ईयर्स। मतलब ग्रैंड डॉटर की एज है 6 ईयर्स और इनकी एज है 60 ईयर्स। ठीक है, इसी को हमें फाइंड करना था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है अमन's एज इज 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son age. Find their present age. तो हम यहाँ से ले लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x years. सो प्रेजेंट एज ऑफ अमन, या हम इसे बोल सकते हैं फादर, क्योंकि वो उनका फादर है। और हमें दिया हुआ है कि अमन's एज इज 3 times his son एज, मतलब ये हो जाएगा 3x। अब हमें दिया हुआ है 10 years ago, मतलब 10 साल पहले। तो हम यहाँ से फाइंड करते हैं 10 years ago, their age।
सन का एज क्या हो जाएगा x माइनस 10 और फादर का एज क्या हो जाएगा 3x माइनस 10, क्योंकि 10 साल पहले उनकी एज 10-10 साल कम होगी, इसलिए हमने इसमें 10 माइनस कर दिया। और हमें दिया हुआ है कि 10 years ago he was 5 times his son's age, मतलब ये जो फादर है इसकी जो एज है वो 5 टाइम्स है सन की एज की। तो इस तरह से ये हमें मिल गया, फादर की एज जो है वो 5 टाइम्स है सन की एज की। सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 50। इस 50 को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा प्लस में, तो ये हो गया प्लस 50 इज इक्वल टू 5x। इस 3x को ट्रांसफ़र करिए तो यहाँ पर 5x है, ये 3x इधर जाकर हो गया माइनस 3x और माइनस 10 प्लस 50 ये हो गया 40, और यहाँ से 5x माइनस 3x ये हमें मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 40। x हमें मिल गया 40/2 दैट इज़ 20, मतलब सन की एज क्या मिल गई हमें 20 ईयर्स, तो फादर की क्या हो जाएगी 20 × 3 दैट इज़ 60 ईयर्स। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।